नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। कई सालों से पुलिस यहाँ पर नयानगर पुलिस थाने में ही जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी काउंसलिंग करती है, उनका इलाज करती है, उन्हें इस बीमारी से छुटकारा मिलने का हर प्रयास करती है। हर रविवार के दिन दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का बाकायदा यहाँ पर साइकेट्रिस्ट और डॉक्टरों की टीम आती है, जिसमें काउंसलर भी होते हैं और पुलिस भी होती है। नशा कैसे छोड़ा जाए, नशे से कैसे दूर रहा जाए, इस तरह की यहाँ पर काउंसलिंग होती है। और अब तक करीब 2-2.5 सालों में यहाँ पर पुलिस ने 60 से 70 नशेड़ियों को सामान्य इंसान बनाया है, आम इंसान बनाया है, उन्हें नशा मुक्त किया है। उनका क्या तरीका हुआ करता है, कैसे ये काउंसलिंग करते हैं, कैसे नशे के पेशेंट यहाँ पर आते हैं, क्या क्या वो तरीके अपनाते हैं और पुलिस का भी क्या रोल रहता है, और साथ में जिन लोगों ने नशा छोड़ दिए है वो भी क्या सोच रखते हैं इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर, आइए हम आपको एक एक करके सुनाते हैं। मैं पिछले 2.5 से 3 साल से ये मुहिम है जिसमें नया नगर पुलिस चौकी में हम हर संडे को 3 से लेके 5 तक, बल्कि 5:30 भी बज जाते हैं, जो नशा में मुब्तला हैं जो लोग, जैसे चरस, गांजा, गरज, अफीम, दारू, कोकेन, जो भी तरह के नशा है, चाहे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा क्यों ना हो, उन सब पीड़ित लोगों को हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, समुपदेशन, समझाना, उनकी जिंदगी को समझाना और उनको दवाइयाँ भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल से हम कर रहे हैं और इसके साथ हमारे साथ और भी डॉक्टर्स भी जुड़े हैं। पिछले 2.5 साल में कम से कम हमने 150 से 200 पेशेंट्स पे मेहनत की है। हर रोज कम से कम हर संडे को 10 से 15 पेशेंट्स तो कम से कम आते ही हैं, दूर दूर से भी पेशेंट्स आते हैं। पुलिस का काम ये है कि वो पेशेंट्स को लाती है, जो ऐसे एनडीपीएस में जो लोग आते हैं, जो लोग को लीगल प्रॉब्लम, लीगल केसेस जिनके हैं, उनको पुलिस लाती है, उनके घर वालों को समझाते हैं, हम लोग उनको समझाते हैं। और कम से कम पिछले 2.5-3 साल में हमने 70 से 80 लोगों को हमने पूरी तरह से नशा मुक्त किया है और वो अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं। कम से कम 3 से 6 महीने हम दवा खिलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और फिर बाद में उनको ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं। आज हमारे साथ आए हैं वो पेशेंट्स, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनकी निगरानी भी करते हैं। नशाखोरी की शुरुआत एक दिन में कोई नशेबाज नहीं बनता है। ये नशा जो है, गांजे की नशा, जैसे दारू की नशा, ये एक कफ, एक पफ या एक चिलम, एक गोली या फिर एक सिप से होता है, दोस्ती यारी में होता है। अक्सर घर वाले आके बोलते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि दोस्ती यारी की संगत में पड़ गया। तो वो दोस्ती यारी जो कॉलेज में जाके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे जहाँ पर बच्चे जाते हैं, उनको स्कूल के बाद खुला माहौल मिलता है जिसमें कि उनको लगता है कि मैं थोड़ा एंजॉय करूं, मैं एक्सपेरिमेंट करूं, मैं ऐश करूं, अब मुझे आज़ादी मिल गई, मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे पास कोई रोकम टाकी नहीं है, मैं घर से अलग हो गया हूं। उसके लिए वो ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। या कभी टेंशन ज़्यादा हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टेंशन हो, कैरियर का टेंशन, उसमें एग्जाम्स का टेंशन, उसमें वो लोग जो है नशे को ट्राई करते हैं। ये ट्रायल जो है उनके लिए बहुत नुकसानदेह बनता है और धीरे 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 वो उस ट्रायल में आगे बढ़ते 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 पूरी तरह से नशे में लुप्त हो जाते हैं। कल घर में जो झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े, सास ससुर, सास बहू के झगड़े, उन झगड़ों का बहुत बुरा असर बच्चों पे पड़ता है। उनको घर में मन नहीं लगता है बच्चों को। उनको लगता है घर में जाएंगे तो क्या मिलेगा? झगड़ा मिलेगा, गली गलौज मिलेगा, मारपीट मिलेगा, डैडी मम्मी को मारते हैं, मम्मी डैडी को गाली देती है। ये माहौल से बच्चे तंग आकर के बाहर सुकून तलाश करते हैं और बाहर जो सुकून तलाश करते हैं तो वो बाहर का सुकून उनको नशे की तरफ खींच लेता है। इसलिए मैं ये अनुरोध करता हूँ अपने सारे सुनने वाले को कि घर का माहौल शांतिपूर्वक रहे। हस्बैंड वाइफ के झगड़े ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसको बच्चों तक ना पहुंचने दें। बच्चों को घर के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाए, हम घर में सुकून दें, उनको टाइम दें उनको, और उनके दोस्तों के साथ भी दोस्ती करें और उनको हर चीज उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए। बच्चे छुपा के जिंदगी ना गुजारे, बल्कि हर बात बच्चे अपने माँ बाप को बताए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये जो 26 जून 2023 में तो जागतिक नशा मुक्ति दिन है, जिसके तहत डी एडिक्शन कैंप के लिए हमारे वरिष्ठ आला अधिकारी माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरा भाईंदर वैसे विराट, माननीय एडिशनल सीपी सर, डीसीपी बजबड़े साहब, एसीपी उमेश माने पाटिल और सीनियर पीआई वनकुटी साहब, ये सब के कहने के ऊपर इससे पहले 2021 में कैंप शुरू हुआ था और इस कैंप की तैयारी आज की गई हुई है, जिसमें हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि नया नगर पुलिस स्टेशन में ऐसे भी डॉक्टर आते हैं कि जो अपना समाज के लिए योगदान देना चाहते हैं।
और ये डॉक्टर लोग आज 2 साल से लगातार आ रहे हैं और उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है। और इनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन के केसेस हम करते हैं वो कंजम्पशन के केसेस में पेरेंट्स से हमारी मुलाकात होती है और पेरेंट्स का फाइनेंशियल उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है क्या जो रिहैब सेंटर में जाए ये जाए, तो उस टाइम पे हम काउंसलिंग करते हैं कि हमारे पास ऐसी डॉक्टर की टीम हर संडे आती है। तो पेरेंट्स राजी हो जाते हैं तो हम डॉक्टर साहब को वो इत्तला कर देते हैं कि ये इस बार इतने पेशेंट आने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब भी वो तैयारी से बैठते हैं और पेशेंट को यहाँ आने के बाद ये नहीं पूछा जाता कि तू कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। वो सीधा उनके कैंप किधर है, डी एडिक्शन के डॉक्टर किधर बैठे हुए हैं, यहाँ का कोई पुलिस उससे बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, वो खुले दिल से यहाँ पर आते हैं, उनसे काउंसलिंग की जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ इसका सवाल भी हम उन पेशेंट से नहीं करते हैं या उनको याद करने की कोशिश नहीं करते। इस तरीके से अब तक कम से कम 60 से 70 पेशेंट्स जो है जिनको बोले तो नशा मुक्त होने की इच्छा थी, वो लोग अपने डॉक्टर लोगों के सहयोग से इनके मेडिसिन से नशा छोड़ चुके हैं। नस तो छूट गई मेरी, कम हो गई। किस तरह का आप नशा किया जाता साड़ी दारू है, गोली दवाई देती थी, पकड़ करके अपना दवाई। है? ऐसे में तो झगड़ा बिगड़ा है वो उल्टा सुल्टा, अभी सब कुछ समझ में आता है, चल रहा हो रास्ते पे रास्ता दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये नशा करके इधर को झगड़ा बिगड़ा ये वो सब। मेरे को मैं पहले बहुत शराब पीता था, गैस का सिलेंडर उठाता था, इसके लिए मेरे घर में भी बहुत तकलीफ होता था। इसके लिए इन लोगों से मिला, इन लोगों ने मेरे को स्टेटमेंट दिया तो मेरा दारू 15 दिन हो गया, अभी छूट गया पूरा। मेरे को अभी अच्छा मतलब अच्छा लगने लगा है। ठीक है, अब सब सही है। पहले जो था सब झगड़ा करते थे हम दोनों, आपस में बनती नहीं थी। अभी जो इन्होंने दवा पानी दिया है जिससे मेरा थोड़ा माहौल घर का ठीक हुआ। किसी तरीके समझाने के भी, बोलने के भी, जो मेरे को बोले इन लोगों ने वो भी मेरे को अच्छा लगा, समझ में आया। मेरे को आगे तकलीफ समझ में आया कि मेरा जो शरीर है खत्म होने वाला है। इन लोगों ने बताया उस हिसाब से दवा पानी दिया, अभी मेरे को अच्छा लगने लगा है। मैं भरोसा सेल में अपनी फ्री सेवा देती हूँ, जहाँ पर मैं डिवोर्स के लिए जो भी लोग आते हैं उनकी शादीशुदा रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ। तो मैंने ये पाया है कि शादीशुदा रिलेशनशिप अक्सर 2 चीजों की वजह से ज्यादा करके घर टूट रहे हैं। और पहला कारण है नशा, क्योंकि पीता है, खाता है, मारता है, तो इसीलिए वो जो थ्रेशहोल्ड लेवल है उसके पार्टनर का वो चला जाता है। और दूसरा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो जहां पर भी मुझे नशा दिखता है ना, तो फिर मैं वो क्लाइंट्स को काउंसलिंग वहां करती हूँ और फिर उनको यहाँ पर भी लेकर आती हूँ। डॉक्टर दानिश की जो टीम है यहाँ पर हम बैठते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और दवा दुआ काउंसलिंग एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। देखो, जब यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ ना तो ऐसा होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं, अक्सर लोग समाज में बोलते हैं कि माँ बाप की तरबियत में कमी है, माँ बाप की तरबियत में कमी है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि एक बच्चे की तरबियत में माँ बाप और समाज दोनों का इक्वल हाथ है। और समाज आपसे और मेरे जैसे लोगों से ही बना है। अगर मेरा बच्चा ड्रग्स या अल्कोहल में मुब्तला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छूट गए। तो इसीलिए हमको मिलकर वो बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, क्योंकि वो घर पे कितना टाइम रहता है और समाज में कितना टाइम रहता है। तो फिर ये पीयर प्रेशर ये वो सब कहाँ से आता है? जब वो माहौल नहीं मिलता है तभी ये सब चीजें आती है ना, वो पनपती वहीं से है। अगर आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सब साइंस और सिम्टम्स देखते हो, उनका एबनॉर्मल बिहेवियर देखते हो और आपको शक है कि ये नशे में मुब्तला है, तो आप दयानगर पुलिस स्टेशन फर्स्ट फ्लोर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक हर संडे डॉक्टर दानिश और दूसरे डॉक्टर्स और काउंसलर सब बैठते हैं और आपको यहाँ पर फ्री में दवाई दी जाती है और फ्री में काउंसलिंग होती है। और ये 6 महीने का और ऐसे कुछ कोर्स होता है, तो आप वो कर सकते हैं। डर के घर में बैठ के दबाने से कुछ नहीं होगा। आप खुलकर सामने आइए, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेंटेन करेंगे हम। समाज में किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाएगा। यह है नयानगर पुलिस थाने का पहला मंजिला, जहां पर सभी जो एडिक्टेड लोग हैं उन लोगों का यहाँ पर काउंसलिंग किया जाता है। उन्हें यहाँ पर दवाइयाँ भी दी जाती है। अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको लेकर भी ये लोग अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं। ये तमाम वो टीम है जो बरसों से इसी सेवा यहाँ पर देते आ रही है।
एक तरफ जहाँ पर ये समाज सुधारक और डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट है, ये साइकेट्रिस्ट है, जो यहाँ पर लोगों को सुधारने का काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। पुलिस भी इसमें अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे रही है। तो वही दूसरी तरफ मेरा भाईंदर शहर में आज भी नशीले पदार्थ का कारोबार होता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी है, उस पर रोक नहीं लगी और ना ही पूरी तरह से बंद हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल भी पुलिस पर खड़ा होता है कि ये जो नशे का कारोबार यहाँ पर हो रहा है, उस पर भी पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। यहाँ के जो ड्रग सप्लायर है, उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर पेशेंट है तो ये डॉक्टर काम कर रहे हैं, अगर बीमारी ही नहीं होगी तो बीमार कहा जाएगा इलाज करने के लिए। यानी हमारे शहर की जो बीमारी है, जिसे हम बीमारी ही कहेंगे, कि जो बीमारी है कि ड्रग्स का जो बड़ा यहाँ पर कारोबार फैला हुआ है, उस कारोबार को रोकने के लिए, उस कारोबार पर काबू पाने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने होंगे। और इसी के साथ साथ में एक अपील भी हम इस खबर के माध्यम से करना चाहेंगे कि पुलिस को अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। पेट्रोलिंग के दौरान में जो नौजवान या युवा ऑटो रिक्शे में बैठे हुए दिखाई देते हैं, सड़क के किनारे टहलते हुए दिखाई देते हैं, वो कहीं ड्रग्स तो नहीं ले रहे या कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं, जो पेट्रोलिंग के दरमियान में ही पता चलेगा। तो पुलिस को भी यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि पूरी तरह से नशीले पदार्थों के सेवन पर काबू पाया जा सके और नशेड़ियों पर भी काबू पाया जा सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साजिद शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।